हम डिस्कशन कर रहे हैं आयुध अधिनियम 1959 की धारा 3 के बारे में। तो अध्याय 2 में है आयुधों और गोला बारूद का अर्जन, कब्जा, विनिर्माण, विक्रय, आयात, निर्यात और परिवहन के बारे में है अध्याय 2 में। और अध्याय 2 में जो है धारा 3 से लगा के धारा 12 तक का उपबंध किया गया है। धारा 3 है अग्नायुधों और गोला बारूद के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस। धारा 3 में जो है 4 उपधाराएं बताई गई है। कितनी? 4 उपधाराएं बताई गई है। तो पहली उपधारा कहती है कि कोई भी व्यक्ति कोई अग्नायुध या गोला बारूद तब तक न तो अर्जित करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा, न लेकर चलेगा जब तक कि इस एक्ट और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार निकाली गई अनुज्ञप्ति इस निमित्त धारित नहीं करता हो। तब तक वह तो क्या करेगा? ना तो अर्जित करेगा, न कब्जे में रखेगा, न लेकर चलेगा। किसको लेकर नहीं चलेगा? अग्नायुध या गोला बारूद को। इसमें परंतु है उपधारा 1 में कि कोई भी व्यक्ति स्वयं अनुज्ञप्ति धारित किए बिना किसी अग्नायुध या गोला बारूद की मरम्मत के लिए या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए या ऐसी अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए इस अनुज्ञप्ति के धारक की उपस्थिति में या उसके लिखित प्राधिकार के अधीन लेकर वहन कर सकेगा। कब कर सकेगा? लिखित प्राधिकार के अधीन ही वह वहन कर सकेगा अनुज्ञप्ति धारक की उपस्थिति में। उपधारा 2 है, ये कहती है कि उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति जो उपधारा 3 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न है किसी भी समय 2 अग्नायुधों से अधिक न तो अर्जित करेगा, न अपने कब्जे में रखेगा, न लेकर चलेगा। कितने? 2 अग्नायुधों से अधिक, अगर वो उपधारा 3 में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न है। यानी कि इस जो सेक्शन है इसकी उपधारा 3 जो ये है धारा 3 की उपधारा 3 के अंदर जो व्यक्ति है उससे भिन्न अगर है तो 2 से अधिक अग्नायुध ना तो अर्जित करेगा, ना अपने कब्जे में रखेगा, ना लेकर चलेगा। परंतु कोई व्यक्ति जिसके कब्जे में आयुध संशोधन अधिनियम 2019 के प्रारंभ पर 2 से अधिक अग्नायुध है, अपने पास ऐसे अग्नायुधों में से कोई 2 प्रतिधारित कर सकेगा। कितने प्रतिधारित कर सकेगा? कोई 2 प्रतिधारित कर सकेगा और शेष अग्नायुध को ऐसे प्रारंभ से तो वह 2019 के प्रारंभ पर जिसके कब्जे में आयुध संशोधन अधिनियम 2019 के प्रारंभ पर 2 से अधिक अग्नायुध अपने पास ऐसे अग्नायुधों में से कोई 2 प्रतिधारित कर सकेगा और शेष अग्नायुध को ऐसे प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर, कितने वर्ष के भीतर? 1 वर्ष के भीतर निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के पास या धारा 21 की उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए विहित शर्तों के अधीन अनुज्ञप्ति धारी व्यवहारी के पास अथवा जहां ऐसा व्यक्ति संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य है वहां उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी यूनिट शस्त्रागार में जमा करेगा, जिसके पश्चात पूर्वोक्त 1 वर्ष की अवधि के अवसान की तारीख से 90 दिन के भीतर उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाएगा। उसके लाइसेंस को कब रद्द कर दिया जाएगा? 90 दिन के भीतर। यानी कि 1 वर्ष खत्म होने के पश्चात भी अगर वह 90 दिन तक भी उसको जमा नहीं करवाता है तो उसकी लाइसेंस क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। किसके पास करवाना है? अनुज्ञप्तिधारी व्यवहारी के पास, यानी कि डीलर के पास अथवा ऐसा व्यक्ति संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य वहां पे, या फिर निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के पास। धारा 21 की उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए विहित शर्तों के अधीन। यह है धारा 21 की उपधारा 1। इसमें उपधारा 1 में ये जो है उपबंध कर रखा कि कोई भी व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसे आयुध और गोला बारूद हो जिनका कब्जा अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस की अस्तित्व अवधि के अवसान या अनुज्ञप्ति के निलंबन या प्रतिसरण के परिणाम स्वरूप या धारा 4 के अधीन अधिसूचना के निकाले जाने से या किसी भी कारण से विधि पूर्ण न रह गया हो, अनावश्यक विलंब के बिना उन्हें या तो निकटतम पुलिस थाने के भार साधक ऑफिसर के पास ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसे कि विहित की जाएं किसी अनुज्ञप्त व्यवहारी के पास या जहां की ऐसे व्यक्ति स्वयं संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य वहां किसी यूनिट अस्त्रागार में वह निक्षिप्त करेगा। ऐसा इसमें लिखा गया है। आयुध अधिनियम 1959 की धारा 21 की उपधारा 1 में इसमें लिखा हुआ है कि धारा 4 के अधीन अधिसूचना निकाले जाने से, यह है धारा 4।
जिसकी अधिसूचना क्या है? कतिपय दशाओं में विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति के बारे में। अब आ जाते हैं वापस हम धारा 3 की उपधारा 2 के परंतुक में। परंतुक हमने पढ़ लिया है कि धारा 90 के वह 90 दिन के भीतर उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जाएगा। 1 वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी अगर वह वहाँ जमा नहीं करवाता है 90 दिन के भीतर तो क्या होगा? लाइसेंस रद्द हो जाएगा। परंतु यह कि उत्तराधिकार या विरासत के आधार पर आयुध अनुज्ञप्ति मतलब आयुध की लाइसेंस अनुदत्त करते समय 2 अग्नायुध की सीमा को पार नहीं किया जाएगा। उपधारा 3 में है कि उपधारा 2 की कोई भी बात अग्नायुधों के किसी व्यवहारिक व ऐसे राइफल क्लब या राइफल संगम के जो केंद्र सरकार के द्वारा अनुज्ञप्ति या मान्यता प्राप्त है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है और निशाना लगाने के अभ्यास के लिए 22 बोर राइफल या हवाई राइफल का प्रयोग करता है, किसी सदस्य को यह लागू नहीं होगी। कौन सी बात? उपधारा 2 की कोई भी बात, यानी कि उपधारा 2 की कोई भी बात उपधारा 3 के अंतर्गत जो है कोई भी बात अग्नायुधों के किसी व्यवहारिक व ऐसे राइफल क्लब या राइफल संगम के जो केंद्र सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति या मान्यता प्राप्त है और निशाना लगाने के अभ्यास के लिए 22 बोर राइफल या हवाई राइफल का प्रयोग करता है, किसी भी सदस्य को लागू नहीं होगी। अब आ जाती है इसमें उपधारा 4। इसमें है कि धारा 21 की उपधारा 2 से उपधारा 6 तक की उपधाराओं के जिनके अंतर्गत ये दोनों उपधाराएं भी है उपबंध उपधारा 2 के परंतु के अधीन अग्नायुधों के किसी निक्षेप के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार उस धारा के उपधारा 2 के अधीन किसी आयुध या गोला बारूद के निक्षेप के संबंध में लागू होते हैं। तो यहाँ पे धारा 21 की उपधारा 2 से उपधारा 6 तक की उपधाराओं का जो है हवाला दिया गया, उदाहरण दिया गया है। यह है धारा 21 और यह धारा 21 की उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 4, उपधारा 5 और उपधारा 6, यहाँ तक का इसमें उदाहरण दिया गया है।